गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमीद अहमद बालिका इंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज मैं ओपी निगम आप लोगों को क्लास 9th की मैथ लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को आज बहुपद पॉलिनोमियल्स पढ़ाया जाएगा। बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद पॉलिनोमियल देखिए, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉली का अर्थ होता है बहु और नोमियल्स पद, अर्थात जहां एक से अधिक पद हो तो वो बहुपद होता है। अब बहुपद की परिभाषा होगी कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चल राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक, चल राशि का घातांक चल राशि का घातांक एक पूर्णांक हो। क्या हो? एक पूर्णांक होना चाहिए। पहली पॉइंट। चर किसे कहते हैं? अक्षर को चर कहते हैं। अचर पद किसे कहते हैं? गिनती। चर में जैसे आपका ABC से लेकर XYZ तक अक्षर पद को चर कहते हैं, और अचर पद गिनती 1 2 3 4 5 इस गिनती को अचर पद कहते हैं। तो सबसे पहले बहुपद की परिभाषा में पहला जो शर्त है या पहली जो परिभाषा के अंतर्गत आता पहला पॉइंट, वो चर राशि का घातांक एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक माने पूर्णांक, ठीक है। अब पदों की संख्या निश्चित हो। दूसरा है पदों की संख्या निश्चित हो। क्या हो? पदों की संख्या निश्चित हो। एक पदीय है कि दो पदीय है कि तीन पदीय है, ये आपका निश्चित होना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक पद में चल राशि का पूर्णांक। तीसरा है प्रत्येक पद में चल राशि का गुणांक एक निश्चित संख्या हो। क्या हो? एक निश्चित संख्या हो। देखिए, तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चल राशि का घातांक माने पावर एक पूर्णांक हो, 1 2 3 4 इस तरह से। दूसरा पदों की संख्या निश्चित हो, और तीसरा प्रत्येक पद में चल राशि का गुणांक एक निश्चित संख्या हो, माने 1 2 3 4 5 इस तरह से। और पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए कि एक पदीय है, दो पदीय, तीन पदीय। अब जैसे x³ प्लस x² प्लस 3, ये क्या है? एक बहुपद है, पॉलिनोमियल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ x की घात 3 है और इसमें 3 पद है। ठीक।
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। यहां पे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/x² माइनस 1/x² 0। तो यहां पे 1/x² है, इसको ऊपर ले जाओ x⁻², ऋणात्मक हो जाएगा। तो घात जो है तो ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे बहुपद पॉलिनोमियल्स के लिए एक शर्त है कि प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, जबकि प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। अब एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, एक चर वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल, वन वेरिएबल या वन वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि किसी बहुपद में केवल एक चर राशि है, यदि किसी बहुपद में केवल एक चर राशि है, तो इसे एक चर राशि का बहुपद कहते हैं। जैसे आपका px इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x² प्लस an x⁻10। px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an, जहाँ a0 a1 a2 एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। और यहाँ पे an नॉट इज इक्वल टू 0, an नॉट इज इक्वल टू 0, an नॉट इज इक्वल टू, तथा यह एक धनात्मक पूर्णांक है। यह क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो एक चर वाले बहुपद वो बहुपद जिसमें एक पद होता है या एक ही चर होता है, जैसे और उस x का प्रयोग करते हैं x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस xn। यहाँ a0 a1 a2 एक वास्तविक संख्या है, और जो an है ये 0 नहीं होगा, और यह एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव चार्ज। अब पढ़ेंगे पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार में आपका एक पदी पहला है, एक पदी दूसरा है, द्विपदी तीसरा है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी। पहले को कहते हैं मोनो, पहले को कहेंगे मोनोमियल्स, दूसरा
बायोनोमियल, ट्रायो ट्राइनो, बायो बायोनोमियल। देखिए पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है एक पदीय, इसको कहते हैं मोनोमियल। दूसरा होता है द्विपदीय या द्विपदी, इसको बायनोमियल, और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। जैसे इसमें आपका एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसके अंतर्गत एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए एक पदीय में एक पद रहेगा, द्विपदीय में 2 पद आपका, और त्रिपदीय में यहाँ पे ए एक्स प्लस बी भी कर सकते हो एग्जाम्पल में। तो पदों के आधार पर बहुपद आपका 3 प्रकार का होता है। एक पदीय मोनोमियल बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद ही हो, तो उसको एक पदीय या मोनोमियल पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, इसके बाद द्विपदीय बाइनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या एक्स प्लस बी, तो आपका द्विपदीय बाइनोमियल कहते हैं। तीसरा आपका ट्राइनोमियल है, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, वो आपका त्रिपदीय या ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो ये आपके पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार है, 3 प्रकार के हो गए। अब आपको अचर बहुपद पढ़ा जाएगा। अचर बहुपद में कांस्टेंट बहुपद होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद, क्या हो, अचर पद, अचर माने गिनती, उसमें चर ना हो, तो आपको क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, क्या हो, अचर पद हो, क्या हो, अचर पद हो। जैसे 56 क्या है, अचर पद। यहाँ पे ना कोई एक्स है, ना कोई वाई है, ना कोई जेड है, ना ABC है, सिर्फ इसमें गिनती है, यानी अचर पद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। इसके बाद आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक 0, ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक 0 हो। जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 0, तो यहाँ पे देखिए सभी के गुणांक क्या है, 0 है, तो इसलिए ये आपका शून्य बहुपद होगा। इसके बाद घात की संख्या के आधार पर बहुपद
आधार पर बहुपद, घात की संख्या के आधार पर बहुपद, इसमें आपका एक घातीय, दो द्विघातीय और त्रिघातीय। जैसे एक घातीय मतलब ax प्लस 2 ax स्क्वायर प्लस b, a क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। देखिए घात के आधार पर भी बहुपद आपके तीन प्रकार के हैं, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। त्रिघातीय, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। त्रिघातीय ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं त्रि। ऐसा बहुपद जिसकी पावर या जिसकी घात एक हो वह एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे ax प्लस 2। द्विघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होता है वो द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस b। इसके बाद आता है त्रिघातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, ये एक घातीय हो गया। यहाँ पे x की घात 2 है तो ये आपका द्विघातीय हो गया। और x की पावर 3 है तो यहाँ पे x की पावर 3 है तो त्रिघातीय हो गया। इसके बाद आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात बहुपद की घात बहुपद की घात बहुपद की घात पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहलाता है। क्या है? अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात। देखिए x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 3x पावर 4 प्लस 7x पावर 7 प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसे एक बहुपद दिया गया है और यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुपद की घात कितनी होगी, तो सबसे पहले देखिए इसको आरोही या अवरोही क्रम में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अवरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते क्रम में और आरोही माने बढ़ते क्रम में। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में लिखने पर, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने पर क्या हो जाएगा? 7x पावर 7 पहले यहाँ पे 7x पावर 7 प्लस 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। किसी भी बहुपद की घात पता करने के लिए उसको हम आरोही बढ़ते क्रम अथवा अवरोही घटते क्रम में लिखते हैं और लिखने के बाद उस बहुपद में हम ये देखते हैं कि इसकी पावर, अधिकतम पावर, तो यहाँ देखिए x की पावर 2 है, x
तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? बराबर 7 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात पूछी जाएगी, कितना होगा? तो यहाँ पे बहुपद की घात यानी x की घात 7। तो x की अधिकतम घात कितनी है? 7। तो यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात 7 है, इसलिए बहुपद की घात 7 होगी। इसके बाद कुछ संख्याएं हैं। फार्मूला सरल संख्या, सरल संख्याएं इसको बोलते हैं, और ये बीजीय सरल संख्याएं, बीजीय अलजेब्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहली सरल संख्या यहां पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पे जो सबसे पहली सरल संख्या है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे आया? तो इसको दो विधियों से, पहला है स्तंभ विधि। इसमें a प्लस बी को a प्लस बी के नीचे लिखते हैं। देखिए यहां गुणा करेंगे b से, b का गुणा b से करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस का प्लस से प्लस, प्लस का यहां से प्लस और ए बी हो जाएगा। आगे प्लस नहीं लगा, प्लस लगा देंगे। ए और बी का गुणा प्लस ए बी प्लस यहां पे ए स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है पंक्ति विधि। यहां पे a प्लस बी और a प्लस बी। तो देखिए यहां पे जैसे इस a का गुणा करेंगे, इस a का गुणा इसमें कर देंगे a प्लस बी में, और प्लस b का गुणा a प्लस बी में करेंगे। a का गुणा a में a गुणे a प्लस a का गुणा a में b में प्लस b का गुणा a में प्लस b का गुणा b में। अब देखिए a का गुणा a में हम जानते हैं कि x गुणे x यानी x की पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी 1 धन 1 हो जाएगा और x पावर 2 हो जाएगा। x अगर x लिखा गया है तो इसके आगे भी 1 माना जाता है, उसमें छिपा रहता है और इसकी पावर भी 1 होती है। तो यहां से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी को भी ये लिख सकते हैं और प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो प्रिय बच्चों, आपका बीजीय संख्याओं में पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सूत्र है, सरल संख्या है। ये कैसे आया? ये स्तंभ विधि से और एकत्र विधि से। स्तंभ विधि में a प्लस बी और a प्लस बी ऊपर नीचे रख करके गुणा करेंगे, b का b से गुणा करोगे बी स्क्वायर। हमने बताया कि गुणा करने पे जब आधार सेम है तो बातें जुड़ जाती हैं। तो b गुणे बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी और प्लस ए स्क्वायर। और देखिए बी स्क्वायर यहाँ गया, ए बी मिलके यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पे ए बी है, ए बी का मतलब 1ab और 1ab मिलकर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
अथवा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद ये तो आपका कॉलम मेथड था। दूसरा है पंक्ति मेथड, पंक्ति विधि या रो मेथड। ए प्लस बी और ए प्लस बी, इसको साइड साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ए का गुणा ए प्लस बी में करते हैं और प्लस बी का गुणा जो है ए प्लस बी में करते हैं। ए का गुणा ए में करेंगे, ए गुणे ए प्लस हो जाएगा और ए गुणे बी और प्लस बी गुणे ए प्लस बी गुणे बी। ए गुणे ए करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए और बी का ए बी प्लस बी ए प्लस बी गुणे बी करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और ए बी मिलकर 2ab और बी स्क्वायर। ए बी जो है यहाँ पे ए बी बराबर डी, समझ में आया। अब देखिए दूसरी संख्या है आपकी, दूसरी संख्या है दूसरी संख्या सेकंड, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरी संख्या है। पुनः स्तंभ विधि से देखिए ए माइनस बी प्लस माइनस का प्लस होगा, बी का बी स्क्वायर माइनस का माइनस ए बी माइनस ए बी और प्लस ए स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलेंगे देखिए माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसलिए माइनस प्लस माइनस पूरा माइनस होता है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा और ए पूरा ए। इसके बाद आपका स्तंभ विधि के बाद पंक्ति विधि है, पंक्ति विधि। इसके अंतर्गत ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी। तो सबसे पहले ए का ए माइनस बी से करते हैं, माइनस बी का ए माइनस बी से करते हैं। तो यहां से ए गुणे ए, इसका इससे करेंगे, फिर इसका उससे करते हैं। ए गुणे बी माइनस बी गुणे ए और माइनस बी गुणे बी। देखिए माइनस माइनस से आप प्लस हो जाएगा। ए गुणे ए स्क्वायर ए बी और यहाँ पे फिर उसी तरह से ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आ गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अथवा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो संख्या हुई। अब तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे ए बी जोड़ने तथा घटाने पर, ए बी जोड़ने तथा घटाने पर। अब देखिए इसको हम एक साथ ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी को, और यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए ए दोनों में है, ए कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी और माइनस यहाँ बी कॉमन है तो बी कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी,
ए प्लस बी इसमें भी है, प्लस बी इसमें भी है, तो ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस बी, या ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये किसके है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीसरी सरसंख्या होगी। प्रिय बच्चों, ये सब आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, फिर भी एक बार पुनरावृत्ति इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बीजीय सरसंख्याएं हैं और इनका 9th क्लास में उपयोग है। तो आज आप लोगों को 3 सरसंख्या बताया गया, बहुपद के बारे में बताया गया, घात के आधार पर और पद के आधार पर। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग इन सूत्रों को कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।